नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आम आदमी पार्टी से आपका आपकी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अहम मुद्दों की बात लेकर आया हूँ, जिसमें जो इंसान के लिए जीवन ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन, सेफ्टी, इनकम, जो ओल्ड एज पर्सन है, उनका जो पेंशन देती है सरकार वो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, करप्शन ये सारी चीज़ें। आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत मेजर करती हैं कि आपका गुज़र-बसर किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने देश की बात करते हैं एजुकेशन के मामले में, क्योंकि आज के जनरेशन में एजुकेशन अहम चीज़ है, इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसे सोचने-समझने की शक्ति के लिए, दूसरों से कम्युनिकेशन करने के लिए एजुकेशन एक महत्व का मुद्दा है। तो एजुकेशन में हमारा जो देश है, भारत देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वो 136वें लेवल पर आता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, पर ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा देश एजुकेशन के मामले में इतना पीछे है। उसके अलावा एजुकेशन के मामले में हमारे देश में टोटल बजट का ओनली 2.7% यूज़ होता है। यानी आप समझिए कि 3% से भी कम बजट में हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। हमसे अच्छा तो हमसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया है, जो अपने बजट का ऑलमोस्ट 6% यानी 5.9% ऑलमोस्ट 6% वो अपने एजुकेशन में यूज़ करता है। अब हम आते हैं हमारे राज्यों पर। राज्यों में आपकी सरकार बनी थी दिल्ली में 2014-15 के आसपास में। तो हम बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में आपकी सरकार आने के बाद आपने क्या किया? और उसी के साथ में हम बात करेंगे गुजरात की, कि पिछले 30 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या किया? दिल्ली में आपकी सरकार आने के बाद आपने एजुकेशन बजट जो था आपकी सरकार के पहले 2009-10 में दिल्ली के टोटल बजट का 10.32% यानी ऑलमोस्ट साढ़े 10% जितना था। 2019-20 तक आते-आते जब आपकी सरकार थी, तब तक वो बजट लगभग ढाई गुना होकर के 26% पहुँच चुका था। यानी आपने एजुकेशन पर एक विशेष ध्यान दिया था। आज जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार वापस है, बीजेपी की सरकार में आज एजुकेशन बजट 19%, इसका मतलब -7% है। यानी बीजेपी सरकार एजुकेशन पर कम खर्च कर रही है। एक ये बहुत महत्व का और जानने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी सरकार एजुकेशन पर जहाँ पूरी दुनिया ज़्यादा फ़ोकस कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार एजुकेशन पर बहुत कम फ़ोकस कर रही है और जो पहले से जिस राज्य में एजुकेशन का बजट है, उसे भी कम कर रही है, यानी -7%। उसके अलावा हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 2014 के आसपास एजुकेशन बजट ओनली 2.8% था, जो 2019-20 में सरकार ने 14.4% किया और 2023-24 में वो बजट 15.1 यानी आप समझिए बजट का सिर्फ 15% यूज़ किया जा रहा है गुजरात में 30 साल तक बीजेपी की सरकार होने के बावजूद। इस यही मेन कारण है कि आज की तारीख में भी गुजरात में अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएँगे तो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है क्योंकि बजट ही नहीं है। सरकार बजट एजुकेशन में यूज़ ही नहीं कर रही है। उसके अलावा अ, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली में 2023-24 22-23 में टोटल जो बजट था सरकार का, उसका इंक्रीमेंट करके 2023 22-23 में इंक्रीमेंट जो सरकार ने टोटल बजट का किया, वो 4% किया और 2024-25 में जब बीजेपी की सरकार आई है, तब टोटल बजट का 31% इंक्रीमेंट किया, यानी पहले से ज़्यादा बजट दिल्ली सरकार यूज़ करने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बजट 7 इतना 31% इतना बड़ा है, तो फिर सरकार ने 7% एजुकेशन बजट क्यों कम किया? ये महत्व का जानने वाला मुद्दा है। दूसरी चीज़ हमारी सबसे बड़ी आती है सेफ्टी पर। तो सेफ्टी के मामले में दिल्ली सरकार की बात करें तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2,80,000 कैमरे इंस्टॉल किए थे, ताकि लोगों की सेफ्टी रह सके, गुनाहों को रोका जा सके। अब गुजरात की हम बात करने जाएँ तो जहाँ पर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आज तक टोटल 5,500 कैमरे हैं। इतने बड़े गुजरात में जो जीडीपी में इतना सपोर्ट करता है, उसमें सिर्फ 5,500 कैमरे। तो आप सोच सकते हैं कि सेफ्टी के मामले में कहाँ कौन-सा राज्य कहाँ पर है, कौन-सी सरकार सेफ्टी के मामले में भी काम कर रही है। तीसरी चीज़ कि इनकम सबसे बड़ी चीज़ है।
आप जिस शहर में रह रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, वो सबसे महत्व का मुद्दा है। अगर इनकम की बात करने जाएँ तो हम सबकी तो बात नहीं कर सकते, हम सिविक जो सर्वेंट्स हैं, हम सिर्फ़ उनकी बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली में सिविक सर्वेंट्स का लगभग 40% उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ। वहीं पर अ, गुजरात में आज की तारीख में भी लगभग ₹12,300 उन सर्वेंट्स को मिल रहा है सरकार की तरफ से और वहीं आम आदमी पार्टी ने उस सैलरी को 40% से बढ़ा करके लगभग 19-20 हज़ार रुपए तक लेकर गई थी। यानी इनकम के मामले में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने इनकम के मामले में भी निचले स्तर के जो लोग हैं उनके लिए काम किया। आज देश है हमारा, देश सरकारें बनती हैं अ, बदलती रहती है, पर सरकार बनती किस लिए? बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ताकि लोगों के लिए अच्छे काम किए जा सके, उन्हें सुविधाएँ दी जा सके, बजट का सही उपयोग किया जा सके और साथ ही साथ लोगों का जीवन ईज़ी किया जा सके जीने के लिए, सुरक्षित और बहुत अच्छी तरह से जीवन जी सके। पर क्या हकीकत में आज की तारीख में ये सारी सरकार ऐसा काम कर रही हैं? आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको एजुकेशन का, सेफ्टी का और इनकम का ये 3 मेजर चीज़ें बताई हैं। कि दिल्ली में 10 साल में ये और गुजरात में 30 साल में ये। आप समझिए जो काम आम आदमी पार्टी ने 10 साल में किया है, वो काम 30 साल में भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट सामान्य पब्लिक के लिए काम ही नहीं करती है, नॉर्मल पब्लिक के लिए काम ही नहीं कर रही है? उसके अलावा हम बात करने जाएँ तो वृद्धा पेंशन की, जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए पेंशन क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जीवन निर्वाह के लिए उन्हें अगर उनका कोई सहारा नहीं है तो। दिल्ली की अगर हम बात करने जाएँ तो ओल्ड एज पर्सन की जो पेंशन थी पहले आम आदमी पार्टी के पहले वो ₹1000 पर मंथ थी। उसको बाद में बढ़ा करके ₹2500 पर मंथ आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। अगर उसी के सामने हम गुजरात गवर्नमेंट को देखें तो गुजरात गवर्नमेंट में 30 साल गुजरात में राज करने के बाद भी बीजेपी का तरफ से ओल्ड एज पर्सन की सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹500 पेंशन है। आप समझिए कि आज की तारीख में ₹500 में इंसान क्या कर सकता है? तो सोचने वाली बात है कि 30 साल की जो गवर्नमेंट है, 30 साल से जो गवर्नमेंट राज कर रही है, इसका मतलब वो राज नहीं कर रही है, वो कहीं न कहीं शासन करने में वो फेल हो रही है, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही है। उसकी बात करने जाए तो 5वाँ सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करने जाए तो आम आदमी पार्टी के आने से पहले आप सभी को पता है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की क्या हालत थी और आज जाने के बाद भी आपको पता है कि क्या हालत है। न्यूज़ में आप देखते होंगे कितने-कितने घंटे के पावर कट लग रहे हैं। प्राइस बढ़ रही है, सारी चीज़ें हो रही है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी थी। उसके अलावा 201 से लेकर 400 यूनिट बिजली तक 50% की छूट थी। वहीं अगर आज हम गुजरात की बात करने जाएँ तो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम गुजरात में कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में। यानी आज की तारीख में देखने जाए तो 30 साल और 10 साल की गवर्नमेंट में ये साफ-साफ फ़र्क नज़र आता है कुछ मेजर चीज़ें देखने के बावजूद, जो कि जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम पानी की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 20,000 लीटर पानी पर डे फ्री दिया जाता है पब्लिक को और वहीं गुजरात में इसकी हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। उसके अलावा देश का हर राज्य का, हर देश का, हर शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है आपका और मेरा कि हम सरकारी कर्म कचहरियों में जा रहे हैं तो हमारा काम किस तरह से हो रहा है? क्या ईज़ी वे में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? अगर हम बात करने जाएँ अ, हमारे देश की, हमारे राज्य की, तो हमें काम करवाना होता है, तो काम करने के लिए टेबल के नीचे से घूस चलती है। उसे बोलते हैं करप्शन। आज की तारीख में अगर करप्शन देखने जाएँ, तो जिन-जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर करप्शन का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि अगर देश के सभी राज्यों को देखा जाए, तो राजस्थान में 78% करप्शन रेशियो है। यानी समझिए आज वहाँ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद 78% करप्शन रेशियो। उसके अलावा बिहार में देखें तो 75% है, यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ 74 है। ये टॉप 3 के मैंने आपको नाम गिनाए हैं, कि जहाँ पर 8, 75, 74 जितना करप्शन रेशियो है। तो आप समझिए कि आपको अगर किसी कचहरी में काम करवाने जाना है, तो 75% 70 से 75% कचहरियाँ ऐसी हैं जहाँ आपको लेन-देन के बिना आपका कोई काम नहीं होगा। और वहीं हम अगर गुजरात की बात करें जहाँ पर लगभग 30 साल से बीजेपी राज कर रही है, तो वहाँ पर भी करप्शन रेशियो 48% है। और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करने जाएँ तो वहाँ पर 46% है। गुजरात 11वें नंबर पर और दिल्ली 13वें नंबर पर आता है करप्शन के मामले में। और दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद लगभग करप्शन रेशियो 77% डाउन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद करप्शन 77% डाउन गया है, दिल्ली 13वें नंबर पर आ गया है, गुजरात में 30 साल होने के बावजूद।
48% करप्शन रेशियो है। इसका मतलब गुजरात गवर्नमेंट इन जो मैंने 7 महत्व के मुद्दे गिनाए, सभी के सभी में फेल हो रही है। आप इन सभी के रेशियो देखिए कि 10 साल और 30 साल में कितना फ़र्क आता है। तो मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जागरूक बनें, जागरूक बन कर के देखें कि कौन-सी गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एजुकेशन, क्योंकि आपके पास एजुकेशन होगा तो आप सब कुछ कर लोगे। एजुकेशन होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। आपके पास इनकम होगी, आप करप्शन से बचोगे, सारी चीज़ें कर पाओगे। पर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन के ही खिलाफ है। एजुकेशन का ही बजट नहीं दे पा रही है। गुजरात में 30 साल होने के बावजूद मैक्स टू मैक्स 15% बजट है एजुकेशन का, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन से वंचित रखना चाह रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो उसका क्या वजह है कि सरकार एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही है, उसे वंचित रख रही है? अभी की अगर हम बात करने जाएँ, तो एजुकेशन रेशियो में गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और बाकी के राज्यों के मुकाबले भी देखने जाएँ तो अगर क्योंकि आपके पास एजुकेशन आ गया, आपका बच्चा पढ़ लिख गया, आप पढ़ लिख गए, तो आपको पता होगा कि कौन-सा नेता क्या काम कर रहा है और उस नेता के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। आपको काम करवाना आ जाएगा, पर अगर आप अनपढ़ हुए, तो नेता अपने हिसाब से आपको काम करवाएगा। बस फ़र्क इतना है कि आपके शिक्षित और अशिक्षित होने में। तो मेरा मानना यही है, आपसे विनती है कि आप जागरूक बनें, खुद सोचे-समझे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, लोगों को देखिए, समझिए और सही सरकार का चयन कीजिए और सरकार से सवाल कीजिए। नमस्कार।